हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल HSC चैंपियंस। और आज हम करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के 30 MCQs। एक ही प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आपको सभी रूल्स सिखा चुकी हूँ। मैं वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, इसी चैनल पर आपको मिलेगी। और उसी वीडियो के उन्हीं रूल्स के बेसिस पर, उसी वीडियो के बेसिस पर आज हम करेंगे 30 MCQ प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर HSSC के एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन। 1 या 2 मार्क्स आप अपने पक्के कर सकते हैं इस वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ही सेड है तो सेड ही रहेगा, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। जो जहां पर सेड है तो सेड ही रहेगा। आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर क्या आ गया? गोइंग आ गया, वर्ब प्लस ing है, और am गोइंग है। तो ये क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये सेंटेंस है, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, he said that he was going to the market। नेक्स्ट है, he said that I am going to the market। नेक्स्ट है, he said that he is going to the market। फोर्थ है, he told that he was going to the market। अब जो said है वो तो सेम ही रहेगा, said का said ही रहेगा। और am going का क्या बन जाएगा? अब I का क्या बन जाएगा? I का बन जाएगा, I he में कन्वर्ट हो जाएगा, और am किस में कन्वर्ट हो जाएगा? was में। तो आप देखिए, he said that he was going to the market। हमने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर लिया, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, आई जो है ही में चेंज हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। आई जो है ही में चेंज हो गया। सेड जो है सेड ही रहेगा, क्यों? क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर ये आता सेड टू मी आता, तो फिर उसका क्या हो जाता? टोल्ड हो जाता। अब सेड है सिर्फ, सेड टू नहीं है। तो मी यहाँ पर क्या है? मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो टोल्ड बनता है। अगर सिंपल सेड है तो वो इनडायरेक्ट में भी सेड ही रहता है। नेक्स्ट है, she said to me you have done a great job। अब यहां पर आ गया she said to me। अब she है, said to me। अब said के बाद क्या आया? to के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले तो सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हैव डन है, हैव डन क्या है? हैव डन से हमें क्या पता चल रहा है? हैव डन है तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि हैज, हैव, हैड वाले जो होते हैं वो परफेक्ट सेंटेंसेस होते हैं। अगर हैव है तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसको हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड में। तो हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस में हैड है। फर्स्ट ऑप्शन है, she said to me that I had done a great job। अब she said to me तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो said to me किस में कन्वर्ट हो जाएगा? told में। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, she told me that I had done a great job। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, she told me that you had। नहीं, you नहीं आएगा। you had, you का क्या बन जाएगा? you का यहाँ पर I बन जाएगा। You had done a great job। ऑप्शन 4 है, she said me। said me ऐसा कुछ नहीं आएगा, that I had done a great job। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका आंसर होगा, she told me that I had done a great job, जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है। और you जो है, you I में कन्वर्ट हो गया है, और said to me told me में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है, राम सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। तो ऑप्शंस क्या है? राम सेड दैट ही वुड हेल्प मी इन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है, राम सेड दैट ही विल हेल्प मी टुमारो।
नेक्स्ट है राम टोल्ड दैट ही वुड हेल्प यू नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है राम सेड दैट आई वुड हेल्प यू टुमारो। अब यहाँ पर क्या है, राम सेड है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड जो है सेम रहेगा, सेड का तो सेड ही रहेगा। तो आई आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राम है तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। विल जो है अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम इसको पास्ट टेंस में करेंगे तो ये वुड हो जाएगा। और टुमारो, टुमारो टुमारो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे में। अब जिन ऑप्शंस में नेक्स्ट डे है ही नहीं तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, जैसे कि ऑप्शन बी बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब ए में क्या है, राम सेड है, तो ऊपर क्या है, राम सेड है, तो राम सेड जो है सेम रहेगा, राम टोल्ड नहीं होगा, राम टोल्ड तब होता जब सेड टू होता, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो क्या आंसर आया, ऑप्शन ए। आइए जानते हैं इसके बारे में और। देखिए विल जो है वुड में कन्वर्ट हो गया, टुमारो जो है नेक्स्ट डे में या फिर फॉलोइंग डे में, यू जो है मी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब ये क्या है, ये किस तरह का है, साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है या फिर क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो साइंटिफिक फैक्ट होता है या यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो उसमें जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो सेम रहती है। आइए देखते हैं ऑप्शन से। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ऑप्शन सी है द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। डी ऑप्शन है द टीचर सेड दैट द अर्थ हैड मूव्ड अराउंड द सन। आइए देखते हैं कौन सा बनता है। ऑप्शन ए है, तो यहां पर तो क्या आ गया, जब क्वेश्चन में मूव्स है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जब क्वेश्चन में मूव्स है तो यहाँ पर मूव्ड आ गया, तो नहीं सेम नहीं है, यहाँ पर तो सेम है, तो यहाँ पर फिर से मूव्ड आ गया, यहाँ पर हैड मूव्ड आ गया, तो नहीं, ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ सेम आएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है या इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट में ही रहता है, पास्ट में कन्वर्ट वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शी सेड टू हिम प्लीज ओपन द डोर। अब क्या है यहाँ पर, सेड टू हिम, सेड टू के बाद क्या आ गया, हिम क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, प्लीज ओपन द डोर। अब प्लीज ओपन द डोर क्या है, ये आदेश दे रहे हैं या इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव ये कौन सा है, इम्पेरेटिव तो है ये, लेकिन क्या है यहाँ पर प्लीज है, तो मतलब किसी से निवेदन कर रहे हैं, प्लीज है या काइंडली है, तो उसमें क्या है, एक पोलाइटनेस आती है। तो यहाँ पर जब पोलाइटनेस आती है तो वहां पर क्या हो जाता है, जहां पर भी हम पोलाइट चीजें यूज करते हैं तो वहां पर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई कमांड नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे, अब ऑप्शन ए है शी टोल्ड हिम प्लीज टू ओपन द डोर, ऑप्शन बी शी रिक्वेस्टेड हिम टू ओपन द डोर, ऑप्शन सी है शी टोल्ड हिम दैट ओपन द डोर, ऑप्शन डी है शी सेड टू हिम टू ओपन द डोर। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तो टोल्ड हिम है, अब यहाँ पर प्लीज ओपन द डोर है तो रिक्वेस्ट, ये क्या दिखा रहा है, रिक्वेस्ट दिखा रहा है। अब यहाँ ऑप्शन बी में तो है शी रिक्वेस्टेड हिम टू ओपन द डोर। आइए सी देखते हैं, शी टोल्ड हिम दैट ओपन द डोर, नहीं टोल्ड नहीं आएगा। शी सेड टू हिम, नहीं सेड टू हिम तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, सेड टू हिम तो वैसे ही टोल्ड बन जाएगा, जब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वैसे ही टोल्ड हो जाता है। बट यहाँ पर हम टोल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे रिक्वेस्ट का, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है प्लीज ओपन द डोर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है।
प्लीज काइंडली, ये रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। और ओपन, अब यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी क्वेश्चन में भी, और यहाँ पर भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है रिक्वेस्टेड ईडी लग गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर जो ओपन आ जाएगा तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी जो कि क्वेश्चन में ही थी, तो वो नहीं चेंज होगी क्योंकि यहाँ रिक्वेस्टेड आ गया तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। और सेट टू जो है रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे जैसे हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर होता जाएगा, और ये बहुत ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव बीन वर्किंग, अब हैव आ गया और वर्किंग भी आ गया। हैव से हमें ये क्या पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है, और वर्किंग से वर्ब प्लस आईएनजी आ गया तो हमें ये पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो पहले तो हम टेंस का पता कर लेते हैं, तो ये, और आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग हैव है, तो हैव हैज और हैव किस में आते हैं, प्रेजेंट में। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहले तो हम इसका टेंस पहचान लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैव से हमें ये पता चला कि ये परफेक्ट है, वर्ब प्लस आईएनजी से हमें ये पता चला कि ये कॉन्टिन्यूस है, और हैव से हमें ये पता चला, अगर इसमें हैड होता तो हम इसको पास्ट में मान लेते, बट हैव है तो ये प्रेजेंट में है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट है, he said that he has been working since morning. Next है, he said that he had been working since morning. C है, he said that he had been working from morning. Next है, he said that he was working since morning. आइए देखते हैं, जो अगर हम इसको जब पास्ट परफेक्ट में, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हैव जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में। हैव जो है हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, बस ये हमें देखना है। और जो सिंस है वो सिंस ही रहेगा, सिंस सेम रहेगा, सिंस जो है वो सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है, ही सेड दैट ही हैज बीन। अब यहाँ पर तो हैज आ गया, नहीं, पास्ट में होता तो हैड होता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन है, ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शायद ये हो सकता है, बट नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग, अब यहाँ पर आ गया फ्रॉम मॉर्निंग, नहीं, सिंस सेम रहेगा, तो यहाँ फ्रॉम है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है, ही सेड दैट ही वाज वर्किंग, अब इसमें तो हैव हैड कुछ यूज ही नहीं हो रहा, तो ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसमें हमने कन्वर्ट किया पास्ट परफेक्ट में, और सिंस सेम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मदर सेड टू हर सन डोंट वेस्ट योर टाइम। अब क्या आ गया, मदर सेड टू हर, मदर सेड टू हर, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, सेड टू हर सन। तो अब यहां पर क्या है, डोंट वेस्ट। अब ये डोंट से नो या नॉट से हमें क्या पता चलता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और ये क्या है, मदर, मदर क्या है, पेरेंटल एडवाइस है, कि माँ जो है अपने बच्चे को एक एडवाइस दे रही है, पेरेंटल एडवाइस है ये। और एडवाइस, जैसा कि मैंने आपको रूल्स वाले में बताया था, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इसमें। तो आइए देखते हैं, मदर टोल्ड हर सन डोंट वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट ऑप्शन है, मदर रिक्वेस्टेड हर सन नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ऑप्शन सी है, मदर एडवाइज्ड हर सन नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ऑप्शन डी है, मदर ऑर्डर्ड हर सन नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। अब क्या है,
अगर मदर सेड होता तो सेड टू सेड रहता, लेकिन सेड टू है तो जो ये किसमें चेंज हो जाएगा। अब मदर ने क्या किया है, टोल्ड, नहीं टोल्ड नहीं आएगा। रिक्वेस्ट की है, नहीं रिक्वेस्ट भी नहीं की मदर ने क्या दिया है, एडवाइस दिया है। और ऑप्शन डी क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर भी नहीं दिया है, एडवाइस दिया है कि अपना समय बर्बाद मत करो। अब मदर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मदर एडवाइज्ड हर सन नॉट टू, नॉट टू के बाद क्या है, वेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिज टाइम, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, पेरेंटल एडवाइस है, माँ बाप जो है सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। माँ है या अध्यापक है वो एडवाइस देते हैं। और कमांड कौन देता है, फौजी है या कोई अधिकारी है तो वो कमांड देता है या ऑर्डर देता है। एडवाइस जो है माँ या कोई टीचर ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग टू द पार्टी। अब ये क्या है, आर यू कमिंग टू द पार्टी, आर यू कमिंग टू द पार्टी, और बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या आ गया, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन मार्क को हमें हटाना है, ये नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क तो अब ऑप्शंस देखते हैं कैसे करेंगे। अब ही सेड टू मी है, सेड टू मी मतलब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग टू द पार्टी, ऑप्शन बी ही आस्क्ड मी वेदर आई एम कमिंग टू द पार्टी, ऑप्शन सी ही आस्क्ड मी दैट was I coming to the party, ऑप्शन डी he said me if I was coming to the party। अब क्या है, अब उसने पूछा है आर यू कमिंग टू द पार्टी, अब आज तो पक्का ही आएगा, आज तो हर किसी में है, ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है, लेकिन डी में नहीं, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सेड आ गया, सेड तब आता जब सेड होता, सेड सेम रहता है सेड, सेड से, लेकिन अब यहाँ पर है सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर या तो टोल्ड आता, बट यहाँ पर वो पूछ रहे हैं तो या क्या आएगा, यहाँ पर आस्क्ड आएगा। तो क्या आएगा, ही आस्क्ड मी इफ आर यू, आर से हमें क्या पता चल रहा है, आर से हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है। और कमिंग से हमें क्या पता चल रहा है, ये वर्ब प्लस आईएनजी है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस में है। लेकिन हमें इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो पास्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये भी हो सकता है, ही आस्क्ड मी वेदर आई एम कमिंग टू द पार्टी, अब बी, ऑप्शन बी है, अब यहाँ वेदर भी है, ऑप्शन ए में इफ भी है, इफ भी आ सकता है। क्वेश्चन सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या तो इफ आएगा या वेदर आएगा, जो कि सिंपल उससे पूछे गए हैं, सिंपल हेल्पिंग वर्ब से पूछे गए हैं। जो WH फैमिली से है उसमें नहीं, WH फैमिली में तो जो WH फैमिली का जो भी वर्ड होगा वही आएगा, तो वहां पर इफ या वेदर नहीं आएगा। बट इसमें क्या है, अब इफ वेदर आई एम कमिंग, अब ये तो इन्होंने आई एम कमिंग बोल दिया, ये तो पास्ट में है ही नहीं, ये तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही है। अब इस ऑप्शन सी में है दैट वॉज आई कमिंग, तो ये बिल्कुल गलत है, ये आई वॉज कमिंग नहीं। ऑप्शन ए जो है, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग, आई वॉज, क्योंकि हमें इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। He asked me if I was coming to the party, yes या no पूछ रहे हैं कि आप पार्टी में आओगे कि नहीं, yes yes no का आंसर मिल रहा है, तो if weather आएगा, सब्जेक्ट प्लस verb आएगा, if और weather आएगा और सब्जेक्ट प्लस verb आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सीता सेड आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है सीता सेड दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस डे, सीता सेड दैट शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, सीता सेड दैट शी हैज गॉन टू दिल्ली द प्रीवियस डे, सीता टोल्ड दैट शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अब यहां पर क्या है, यस्टरडे है, ये सिंपल पास्ट, पास्ट कैसे है, वेंट, वेंट से हमें ये क्या पता चला, ये सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, क्योंकि हैज हैव होता तो वो परफेक्ट में होता, और अगर
आईएनजी होता तो वो कॉन्टिन्यूस में होता, ये सिंपल पास्ट में है। और डेली यस्टरडे, अब यस्टरडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस्टरडे मतलब पिछला दिन, तो प्रीवियस डे में। अब जिसमें प्रीवियस डे ही नहीं है तो वो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे कि ऑप्शन बी है, इसमें प्रीवियस डे है ही नहीं, सीता सेड दैट शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी है, सीता टोल्ड दैट शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट अपने आप ही हो गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं प्रीवियस डे वाले, तो ये पहले से ही पास्ट में है। जब भी कोई सिंपल पास्ट में होता है, जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट में होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट मतलब हैड में, उसके साथ क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए और सी ही बचा है। सीता सेड दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली, और ऑप्शन सी है शी हैज गॉन। हैज से हमें क्या पता चल रहा है कि ये तो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट नहीं, हमें किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जब भी सिंपल पास्ट में कोई डायरेक्ट सेंटेंस आएगा और उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, मतलब कि हैड लगा देंगे। पास्ट के लिए क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड, और हैड के साथ हमेशा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, he said to me where do you live। ऑप्शंस है, he asked me where do I live, ऑप्शन बी है he asked me where I lived, ऑप्शन सी है he said to me where I lived, ऑप्शन डी है he asked me where did I live। अब क्या है इसमें, क्या है कि he said to me, अब said to me के मतलब said to के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, where जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर where है, WH फैमिली है, मतलब कि वेयर, व्हेन, व्हाट, तो ये क्या है, सेम रहते हैं और इसमें दैट का यूज नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में ही कंजक्शन की तरह एक्ट करते हैं, तो इस क्वेश्चन में दैट नहीं आएगा। अब और क्या करना है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा। तो ही आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव, ही आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव। अब डू आ गया, कभी भी इनडायरेक्ट में डू, डज और डिड यूज नहीं होता, ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब डू आ गया तो ऑप्शन ए जो है एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी है ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव, देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है, ही सेड टू मी, नहीं, सेड टू मी नहीं आएगा, सेड टू मी डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में तो वो चेंज हो जाएगा, या तो टोल्ड में या फिर आस्क में, या तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा या फिर आस्क में चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसमें है सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये चेंज हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी है, ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव, तो यहाँ पर डिड आ गया तो डू डज डिड तो आते ही नहीं है इनडायरेक्ट में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए WH क्वेश्चन है तो वो सेम रहेगा और फिर उसके साथ वर्ब आएगा वेयर आई लिव्ड, और सेड टू का क्या बन जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, और ऑक्सिलरी डू डज डिड हटा दो, ये नहीं लगेंगे, डू डज डिड कभी नहीं लगते इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, अगर डायरेक्ट में है इसके बावजूद भी नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
she said I can swim very fast, तो इसका ऑप्शन क्या है? she said, अब I can है तो can का क्या बन जाएगा? अब said है तो said ही रहेगा, can का can किस में चेंज हो जाएगा? can हो जाएगा could में चेंज। she can swim very fast, अब जिसमें could है वो देखेंगे, जिसमें could है ही नहीं तो वो हम देखेंगे ही नहीं। तो अब फर्स्ट ऑप्शन है शी कैन स्विम, नहीं, हमें इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इसमें है शी कुड स्विम वेरी फास्ट, अब देखते हैं। और ऑप्शन सी है शी टोल्ड दैट, टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड कब आता? सेड टू आता, तो सेड टू और ऑब्जेक्ट आता तो क्या आता? टोल्ड आता। बट अब यहां पर नहीं है तो टोल्ड भी नहीं आएगा। शी सेड दैट शी माइट, माइट भी नहीं आएगा तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शी सेड दैट शी कुड स्विम वेरी फास्ट। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए मॉडल कैसे चेंज होते हैं। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, मे का पास्ट फॉर्म है माइट, विल का वुड, शैल का शुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The officer said to the soldier, stand at ease. The officer, अब ये क्या है? यहाँ पर तो कुछ ऑर्डर दिया जाता है या कमांड दी जाती है, ऑफिसर आ गया। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। The officer told the soldier to stand at ease. The officer requested the soldier to stand at ease. The officer ordered the soldier to stand at ease. और लास्ट ऑप्शन है the officer advised soldier to stand at ease. अब देखिए आप, अब यहाँ पर ऑफिसर ने बोला उसको, नहीं बोला, नहीं रिक्वेस्ट किया, नहीं बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं किया, ऑर्डर किया, यस, या फिर ऑप्शन डी में एडवाइस, नहीं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं। तो ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू स्टैंड एट ईज, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अथॉरिटी है, कमांड है, ऑफिसर ने कोई कमांड दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। आई मस्ट, मस्ट क्या होता है? जरूर, मुझे ये काम जरूर आज पूरा करना है। टुडे, टुडे का क्या बन जाएगा? अब ये देखिए एग्जाम में आप कैसे चीजें देखेंगे, दैट डे। अब दैट डे देखेंगे हम कहाँ कहाँ पर है। ही सेड दैट ही मस्ट फिनिश द वर्क दैट डे, अब ये दैट डे है, शायद ये हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट भी देखते हैं। ही सेड दैट ही हैड टू फिनिश, अब नहीं, यहाँ तो मस्ट है, मस्ट मस्ट ही रहेगा। ही हैड टू फिनिश द वर्क, नहीं, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी क्या है? ही सेड दैट ही शुड फिनिश दैट वर्क, शुड नहीं आएगा, मस्ट मस्ट ही रहेगा, मस्ट जो है वो मस्ट ही रहेगा। और ही सेड दैट ही ought to, नहीं, ought to नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए जो है इज द करेक्ट आंसर। मस्ट क्या है? जरूर, ये चीज जरूर करनी है। टुडे क्या बन गया? दैट डे। चलिए क्वेश्चन 14, शी सेड टू हर फ्रेंड लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब क्या है? वो उसको एक प्रपोजल दे रही है। शी सेड टू, अब यहां पर आ गया सेड टू, तो सेड तो नहीं आएगा, तो हर फ्रेंड इज अ ऑब्जेक्ट। लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो देखते हैं। शी टोल्ड हर फ्रेंड टू गो फॉर अ वॉक, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ टोल्ड बिल्कुल नहीं आएगा। शी प्रपोज टू हर फ्रेंड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, शायद ये हो सकता है। शी रिक्वेस्ट, नहीं, उसने रिक्वेस्ट नहीं किया। ऑप्शन डी, शी सजेस्टेड हर फ्रेंड टू गो फॉर वॉक, नहीं, उसने सजेस्ट भी नहीं किया, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी, उसने प्रपोज किया उसे कि चलो वॉक के लिए चलते हैं, सजेस्ट दिया। तो अब यहां पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? क्योंकि प्रपोज्ड ही अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर जो गो है ये फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि एक पहले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हम हाफ पे पहुंच चुके हैं। द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। अब देखिए, द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन
ट्वाइस अ डे। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहा है? एडवाइस एडवाइस दे रहा है कि ये दवाई जो है आपको दिन में 2 बारी लेनी है। ऑप्शन ए क्या है? द डॉक्टर सेड टू टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। टेक दिस, नहीं, दिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस जो है कन्वर्ट हो जाएगा दैट में। अब ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब एडवाइस, हाँ एडवाइस तो की है उसने टू टेक दैट मेडिसिन, अब इसमें दैट भी है, मेडिसिन ट्वाइस अ डे। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी, द डॉक्टर एडवाइज टेकिंग दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे। टेकिंग नहीं, वर्ब प्लस आईएनजी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं है तो आंसर में भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी है, द डॉक्टर एडवाइज दैट मेडिसिन शुड बी टेकन, नहीं, शुड बी टेकन जो क्वेश्चन में ही नहीं है तो आंसर में भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन जो बी है इज द करेक्ट आंसर, द डॉक्टर एडवाइज टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे। दिस जो है दैट में कन्वर्ट हो गया और सेड टू एडवाइस में, सेड जो है एडवाइस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ही said I had already eaten before she came। अब देखिए अब क्या है, had क्या है? had से हमें ये पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है। had से हमें ये पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है। जब भी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस आता है तो ये हमेशा सेम रहता है। जब डायरेक्ट में इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये क्या रहता है? सेम, पास्ट परफेक्ट। आइए देखते हैं, he said that he had already eaten before she had came। अब यहाँ पर she had came आ गया, नहीं, क्वेश्चन में तो she came है तो नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है he said that he had already eaten before she came। अब he said that, I का क्या बन गया? he had already eaten before she came। अब ये सारा कुछ सेम है इसमें, तो देखते हैं शायद ये हो सकता है। ऑप्शन सी क्या है? he said that he had already ate, नहीं, eaten आना था, सेम रहेगा, ate नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी क्या है? he said that he already had eaten, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, he के बाद had आना था, यहाँ पर had आना था, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और आंसर क्या आया? ऑप्शन बी आया। सेम रहेगा, जब पहले से ही डायरेक्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये देखिए, पास्ट परफेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स पास्ट परफेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रूल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। She said to him, why are you shouting at me? अब क्या है? अब ये क्या है? इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क आ गया, पहले तो हमें इसको हटाना है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव आ गया, ठीक है। वाई जो है सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सेट टू हिम मतलब ऑब्जेक्ट है, तो या तो वो टोल्ड में चेंज, सॉरी, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट किस में चेंज होता है? या तो टोल्ड में या आस्क्ड में। और WH है तो WH वर्ड है तो वो सेम रहेगा। अब हमें इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो आर का क्या आ जाएगा? आर जो है वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कहां पर कैसे बनेगा ये। ऑप्शन ए है, शी आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही शाउटिंग एट हर। नेक्स्ट है, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज शाउटिंग एट हर। नेक्स्ट है, शी टोल्ड हिम व्हाई ही वाज शाउटिंग एट हर। और नेक्स्ट है, शी आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज शाउटिंग एट हर। अब देखिए ऑप्शन व्हाई वॉज ही, व्हाई वॉज ही नहीं, ही वॉज आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
यहाँ पर क्या है, वाई ही वॉज शाउटिंग एट हर, शायद ये हो सकता है वाई ही वॉज शाउटिंग एट हर। यहाँ पर टोल्ड आ गया, नहीं टोल्ड नहीं आएगा। ही आस्क्ड हिम दैट वाई ही वॉज, वाई, अब यहाँ पर दैट आ गया, दैट यूज नहीं होगा। जब भी WH होगा तो नो यूज ऑफ दैट, अपने आप ही कंजक्शन का काम करता है WH वर्ड, तो दैट का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ही सेड आई मे नॉट अटेंड द मीटिंग। उसने बोला मैं, अब ये क्या है, मे नॉट, मे नॉट से क्या पता चल रहा है कि ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है। अब मे क्या है, मे को हम जब हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट में, मे का क्या हो जाता है, माइट। आइए देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू। ही सेड दैट ही माइट नॉट अटेंड द मीटिंग। अब आई का क्या बन गया, ही माइट, मे का माइट बन गया, नॉट अटेंड द मीटिंग। अब ऑप्शन बी है ही सेड दैट ही मे नॉट, अब नहीं, मे नॉट नहीं आएगा, मे को तो माइट में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी क्या है, ही सेड दैट ही कुड, कुड तो बिल्कुल ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है कुड का, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी है ही टोल्ड दैट ही माइट, टोल्ड क्यों आएगा, अब वहां पर ऊपर सेड है तो सेड ही रहेगा। सेड टू होता तो टोल्ड या आस्ट आता, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ही सेड दैट ही माइट नॉट अटेंड द मीटिंग। देखिए अब मे को माइट में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मे माइट में, नॉट वहीं रहेगा, और मीटिंग जो है वो तो बता रहे हैं कि ये चीज है, तो वो एक्सप्रेशन है तो वो अनचेंज्ड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। The principal said to the students, work hard and you will succeed. अब ये क्या है, work hard and you will succeed, अब ये कोई क्लोज है शायद। अब यहाँ पर देखिए, the principal told that, the principal said to आ गया, said to प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, said to the students। अब said to प्लस ऑब्जेक्ट जब आता है, said to प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोल्ड में, ठीक है ना। तो देखते हैं, द ऑप्शन ए है द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इफ दे वर्क हार्ड दे वुड सक्सीड। ऑप्शन बी है द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड एंड दे वुड सक्सीड। ऑप्शन सी है द प्रिंसिपल एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड एंड दैट दे वुड सक्सीड। ऑप्शन डी है द प्रिंसिपल सेड द स्टूडेंट्स दैट वर्किंग हार्ड वुड लेड टू सक्सेस। नहीं, अब देखिए शायद ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इफ दे वर्कड हार्ड। अब ये इफ आ गया, इफ से क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, इफ से क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस बन गया इफ। अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम सक्सीड हो जाओगे, इफ क्लोज, ठीक है ना। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड, टोल्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, नहीं बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, इसमें दैट ही नहीं आया। ऑप्शन बी में दैट का इस्तेमाल नहीं है। ऑप्शन सी है द प्रिंसिपल एडवाइस नहीं दी, उसने बोला है बच्चों को। द प्रिंसिपल सेड द स्टूडेंट्स दैट वर्किंग हार्ड वुड लेड टू सक्सेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आएगा, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इफ दे वर्क हार्ड दे वुड सक्सीड। अब विल क्या है, यहाँ पर विल है तो विल को पास्ट में करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। ये कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 20, she said honesty is the best policy. अब she said honesty is the best policy, आइए देखते हैं। she said, अब ये क्या है? honesty is the best policy, अब ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है या एक प्रोवर्ब है, मतलब कि एक कहावत है। तो ये क्या है? ये हमेशा सेम रहते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आता। अब यहाँ पर क्या है? शी सेड है, तो सेड तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेड है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। शी सेड दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं, वॉज नहीं, इज ही आएगा। क्यों? क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये प्रोवर्ब है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी है she said that honesty is the best policy, हाँ शायद हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी देखते हैं। she told that, नहीं, told तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी है she said that honesty had been the best policy, नहीं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि सेम आना है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है या एक प्रोवर्ब है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। टेंस डज नॉट चेंज, प्रेजेंट सिंपल रिमेन्स एज इज, सेम टू सेम रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ही सेड टू मी आई एम सॉरी आई ब्रोक योर पेन। अब सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे, सेड टू मी मतलब कि सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आई एम सॉरी आ गया है। आई एम सॉरी से हमें क्या पता चल रहा है कि ये अपॉलजी है। क्या है? अपॉलजी है ना, माफी मांगना। आई एम सॉरी आई ब्रोक योर पेन। अब ब्रोक क्या है? ब्रोक से हमें क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। तो मतलब कि ये क्या है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में जो भी सेंटेंस होता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, तो वो किस में कन्वर्ट होएगा? पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट आया तो वहां पर क्या यूज होगा? हैड। हैड यूज होगा, और हैड के साथ क्या यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। आइए देखते हैं ऑप्शन ए, ही अपोलोजाइज टू मी। ही अपोलोजाइज टू मी ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड सेड दैट ही वॉज सॉरी, ही वॉज नहीं होगा, हमें इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पर है ही हैड ब्रोकन माई पेन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ही वॉज सॉरी, जब यहाँ पर पहले से ही अपोलोजाइज आ गया तो यहाँ पर सॉरी क्यों आएगा? ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज सॉरी एंड ही हैड ब्रोकन माई पेन, नहीं, यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, ही टोल्ड मी भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी क्या है? ही अपोलोजाइज टू मी सेइंग दैट ही हैड ब्रोकन माय पेन, शायद ये हो सकता है। ऑप्शन डी एक बार देख लेते हैं, ही सेड टू मी। अब सेड टू मी तो नहीं आएगा, ये यहीं से ही ऑप्शन कैंसल हो गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। he apologized to me saying that he had broken my pen। तो I am sorry किस में कन्वर्ट हो गया? अपोलोजाइज्ड में। और सिंपल पास्ट को हमने किस में कन्वर्ट किया? पास्ट परफेक्ट में। तो ब्रोक का क्या बन गया? हैड ब्रोकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, she said what a beautiful dress। अब ये क्या है? ये कौन सा सेंटेंस है? ये है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसमें ये वाला साइन है। अब ये जो साइन है हमें ये तो रिमूव करना ही है। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल आ गया, तो और व्हाट और हाउ, जैसे व्हाट है, हाउ है, इसको हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे क्या यूज होगा? वेरी। व्हाट या हाउ जहां यूज होता है वहां पर उसको हम
रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाय वेरी, रिप्लेस बाय वेरी। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब शी सेड है, तो शी सेड को, अब यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड। क्यों? क्योंकि ये खुशी वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दुख वाला नहीं है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट वाज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अब वट तो हमें वैसे भी इसमें से रखना ही नहीं है। वट की जगह हम हाउ और वट रिमूव करके उसको हम वेरी कर देंगे, तो वट हम रखेंगे ही नहीं। अब नेक्स्ट यहाँ पर शी सेड भी है, एक्सक्लेम्ड है ही नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी है, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। शायद ये हो सकता है, बट नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। शी एक्सक्लेम्ड दैट वट, अब यहाँ पर वट आ गया, वट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट वाज, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी। ऑप्शन डी क्या है, शी टोल्ड, नहीं, एक्सक्लेम्ड आएगा, दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, नहीं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो एक्सक्लेमेटरी है और व्हाट और हाउ रिमूव हो जाएंगे और उसकी जगह वेरी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अब ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बट खुशी वाला नहीं है, सैड वाला है। सबसे पहले तो हम ये साइन को हटाएंगे। अलास, ही सेड अलास आई हैव फेल्ड द एग्जाम। अब देखते हैं, आई हैव फेल्ड द एग्जाम, अब सोरो है, दुख है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है, ही एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड तो हम खुशी के लिए यूज करते हैं, नहीं, ये तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम, शायद ये हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, ही टोल्ड विद ग्रीफ, नहीं, टोल्ड विद ग्रीफ ऐसा कुछ नहीं होगा, दैट ही फेल्ड द एग्जाम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टोल्ड विद ग्रीफ जैसा कोई फ्रेज यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड, फिर से एक्सक्लेम्ड आ गया, कोई खुशी की बात नहीं है, वो एग्जाम में फेल हुआ है। सैडली, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, नहीं, एक्सक्लेम्ड खुशी, सैडली दुख, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, दैट ही हैड फेल्ड द एग्जामिनेशन, नहीं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इज द करेक्ट आंसर, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम। देखो, एलास, एलास से हमें क्या पता चला, कोई दुख की बात है। एलास से हमें ये पता चला कि दुख की बात है, तो वो सोरो आ जाएगा, सोरो, ग्रीफ। प्रेजेंट परफेक्ट में था, प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे था, क्योंकि यहाँ पर हैड था, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, पास्ट परफेक्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया। जब ऑप्शन में हैव था क्वेश्चन में, और हमने उसको कन्वर्ट किया हैड में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 24, ही सेड टू मी डिड यू मीट राहुल यस्टरडे। अब क्या है, ये इंटेरोगेशन तो है, इंटेरोगेशन है, बट इससे क्या है, यस और नो का हमें आंसर मिल रहा है। ही सेड टू मी, अब सेड टू मी है, तो मतलब सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। डिड यू मीट राहुल यस्टरडे, अब सबसे पहले तो हमें इंटेरोगेशन मार्क जो है वो भी हमें रिमूव करना है। और डिड है, डू डज डिड कभी भी नहीं यूज होते हैं। दोबारा से मैं आपको बता दूं, डू डज डिड इनडायरेक्ट में नहीं यूज होते हैं, इनडायरेक्ट नो यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए ऑप्शंस में देखते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड मेट राहुल द प्रीवियस डे, देखते हैं। ही आस्क्ड मी, उसने पूछा, ही आस्क्ड मी ही आएगा, या तो टोल्ड आता, या आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ
I had met राहुल द प्रीवियस डे। अब क्या है, अब यहाँ पर डिड है, डिड है ना, डिड से हमें ये क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट में, डिड से हमें ये पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है ये पास्ट में, सिंपल पास्ट में। और जब भी कोई सिंपल पास्ट में होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड, वहां पर हैड जरूर आएगा, ठीक है ना। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर मीट है, मीट क्या बन जाएगा, मेट बन जाएगा। अब ऑप्शन ए है, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड मेट राहुल द प्रीवियस डे। अब यस्टरडे, यस्टरडे क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे। शायद ये हो सकता है, बट बाकी ऑप्शंस भी हम जरूर देखेंगे। ही आस्क्ड मी दैट डिड आई मीट राहुल यस्टरडे, तो डिड आ गया, तो ये ऑप्शन पहले से ही एलिमिनेट हो गया। ही आस्क्ड मी वेदर आई मेट राहुल द प्रीवियस डे, नहीं, वेदर नहीं आएगा और ना ही इसमें हैड का यूज हो रखा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी है, ही क्वेश्चनड मी इफ आई हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड आएगा। पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट को, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए यस और नो है, तो इफ या वेदर आएगा, आस्ट के बाद इफ या वेदर आएगा, तो डिड तो हट ही जाएगा, हैड आ जाएगा, और यस्टरडे क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हम कर देंगे। डिड हट जाता है, डू डज डिड यूज नहीं होता इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है। द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है, हाँ वो तो सबको पता है कि जो वाटर बॉइल्स किस पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट। अब साइंटिफिक फैक्ट है तो वो सेम रहेगा। अब टीचर सेड है तो द टीचर सेड सेम रहेगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्रीज सेल्सियस। द टीचर बॉइल्ड, अब यहां पर बॉइल्ड आ गया, नहीं बॉइल्ड नहीं आएगा, ये यहां पर मिस्टेक है, सेम रहेगा। यहां पर बॉइल्स है तो यहां पर बॉइल्स है तो यहां पर भी ये बॉइल्स ही रहेगा, नहीं ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी देखिए, द टीचर सेड दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस, शायद ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, द टीचर टोल्ड दैट वाटर वुड बॉइल नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। द टीचर सेड दैट वाटर वॉज बॉइलिंग, नहीं वॉज बॉइलिंग नहीं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और करेक्ट आंसर आया ऑप्शन बी, ये है साइंटिफिक ट्रुथ, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। शी टोल्ड टू मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। अब शी टोल्ड टू मी, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। शी टोल्ड टू मी, तो सॉरी शी सेड टू मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, तो सेड टू मी तो किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, प्लस क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, तो ये क्या है, हैव बीन वेटिंग। हैव से क्या पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है, देखिए हैव से पता चल रहा है हमें कि ये हैव से परफेक्ट टेंस है। और वेटिंग से हमें ये क्या पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो और हैव से हमें ये क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है, क्योंकि अगर हैड होता तो ये पास्ट में होता, तो ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। आइए देखते हैं
तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखते हैं, ऑप्शन ए है शी टोल्ड मी दैट शी हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours। शी हैज नहीं आएगा, क्या आना था? हैड आना था। तो ये यहाँ पर ये गलती है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी है शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो हाँ, हैड बीन वेटिंग आना था। ऑप्शन सी क्या है? शी सेड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो ये सेम ही आगे शी सेड नहीं आएगा, यहाँ पर टोल्ड आएगा। ऑप्शन डी है शी टोल्ड मी दैट शी वॉज वेटिंग, नहीं, शी वॉज वेटिंग भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो हमने क्या किया है? सेड टू मी को टोल्ड मी में कन्वर्ट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया है, और फोर जो है वो हमेशा अनचेंज रहता है, फोर या फिर सिंस जो है वो अनचेंज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। He said I would rather stay at home than go out। आइए ऑप्शंस देखते हैं। आई वुड रादर स्टे एट होम। अब वुड रादर है, वुड से हमें क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट में। अब जो सेंटेंस पहले से ही पास्ट में है तो वो उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे, वो पास्ट ही रहेगा। अब ही सेड है तो ही सेड का तो सेड ही रहेगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ही सेड दैट ही वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट। ही ऑप्शन बी है ही सेड दैट ही हैड आ गया, नहीं, हैड नहीं आएगा। जब डायरेक्ट सेंटेंस में हैज नहीं है तो इसमें हैड नहीं आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी ही टोल्ड दैट ही वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट। ही टोल्ड आ गया, नहीं, टोल्ड नहीं आएगा, सेड तो सेड ही रहेगा, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी क्या है? ही सेड दैट ही शुड रादर, नहीं, ही शुड बिल्कुल नहीं आएगा, वुड का वुड ही रहेगा। तो ऑप्शन ए जो है इज द करेक्ट आंसर। ही सेड दैट ही वुड रादर स्टे एट होम देन गो आउट, क्योंकि जब पहले से ही पास्ट में है तो वो पास्ट में ही रहेगा। Okay, now come to next question. Question number 28. The child said to its mother, "Give me some water, please." अब पहले तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बता दूं। इट, चाइल्ड के लिए हमने इट यूज किया। अब हमें ये नहीं पता चाइल्ड मेल है या फीमेल है, तो इसलिए इट का यूज हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, ही शी नहीं यूज हुआ है। चाइल्ड के लिए हम इट भी यूज कर सकते हैं, तो यहां पर ये कंफ्यूज ना होना। द चाइल्ड सेड टू इट्स मदर, तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, गिव मी सम वाटर प्लीज। अब ये क्या आ गया? प्लीज आ गया। रिक्वेस्ट, तो प्लीज से तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चा अपनी माँ से। आइए देखते हैं। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड इट्स मदर टू गिव इट सम वाटर। शायद ये हो सकता है द चाइल्ड रिक्वेस्टेड। अब देखिए, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर, नहीं, चाइल्ड टोल्ड नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी द चाइल्ड सेड टू इट्स मदर टू प्लीज गिव, नहीं, प्लीज की जगह हम क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट लिखेंगे, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। द चाइल्ड ऑर्डर नहीं दिया, उसने प्लीज बोला है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए अब ऑप्शन ए है द चाइल्ड रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो गिव क्या है? वो सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं आएगा गिव में, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए, प्लीज इंपैरेटिव, रिक्वेस्ट टू मी को हमने इट में कर दिया, गिव टू गिव हो गया। Next, question number 29. He said, God bless you.
अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं या फिर प्रे कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। तो ये बहुत ही सेड है, तो ही सेड ही रहेगा, सेम रहेगा। आइए देखते हैं, ही सेड दैट गॉड ब्लेस्ड हिम, नहीं, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, शायद ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही विश्ड दैट, विश नहीं, उसने प्रे किया है। ही टोल्ड दैट, नहीं, ये ऑप्शन बी एलिमिनेट, ये ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश है, प्रेयर है, ब्लेसिंग है, तो वहां पर क्या आएगा, प्रेड, विश्ड दैट, और सब्जेक्ट माइट या वुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि प्रेड पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ब्लेस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो दो वर्ब्स आ गए। जो पहले ही एक वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ गया, तो नेक्स्ट वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में ही आ जाएगा। ये हमेशा याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, शी सेड आई विश आई वर अ बर्ड। तो यहाँ पर वो क्या है, विश कर रही है। ओके, देखते हैं सेंटेंसेस। ऑप्शन ए है, शी सेड दैट शी विश्ड शी हैड बीन अ बर्ड, तो शी सेड दैट भी आ गया, शी विश्ड भी आ गया, नहीं, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। शी सेड दैट शी विश्ड, अब यहाँ सॉरी, यहाँ पर क्या है, शी सेड दैट शी विश्ड और शी हैड बीन आ गया। हैड बीन तो नहीं आएगा, जब क्वेश्चन में ही हैज नहीं है, तो यहाँ पर भी हैड बीन नहीं आएगा। ऑप्शन बी देखिए, शी सेड दैट शी विश्ड शी वर अ बर्ड, शायद ये हो सकता है। आइए नेक्स्ट, शी विश्ड आया है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है, शी विश्ड शी वॉज अ बर्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं, शी विश्ड शी वॉज अ बर्ड, ऐसा ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वर यूज है, तो ऑप्शन में भी वर ही आएगा, वॉज नहीं आएगा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी क्या है, शी सेड दैट शी विशेज शी वर अ बर्ड, विशेज नहीं आता, विश्ड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, विशेज नहीं आता, ये गलत है, ईडी आएगा, ईएस नहीं। तो ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा, शी सेड दैट शी विश्ड शी वर अ बर्ड। अब देख लीजिए इसकी भी एक्सप्लेनेशन। विश का क्या बन जाएगा, विश्ड, वर्ब जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसी के साथ ही ये 30 एमसीक्यू की जो वीडियो है ये कवर होती है, और आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से हो गए होंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट्स। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई टेंस चेंज नहीं होता, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है। विल जो है वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैन कुड में, मे माइट में, और यस्टरडे प्रीवियस डे में, टुमारो नेक्स्ट डे में, सेड टू और ऑब्जेक्ट होता है तो उसको टोल्ड में हो जाता है, और प्लीज किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिक्वेस्टेड में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और subscribe the channel, like the video and share the channel and video. Thank you.